हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हम शॉर्ट रिवीजन रखेंगे, जिसमें हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी छोड़ेंगे। हम पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे। हम हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में बनते हैं, हम सारे टाइप कवर करेंगे। जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे। जहाँ पे भी जिस भी क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक अप्लाई हो सकता है, हम वो भी करेंगे। और हम सारे वीडियोज़ शॉर्ट रखेंगे। 4 से 5 वीडियोज़ में हम पूरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे। 7 to 8 मिनट्स का हमारा वीडियो होगा, और ये हम 4 से 5 दिन में पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे एक शॉर्ट रिवीजन में। और ठीक है, फिर हम आगे शुरू करते हैं। आज वाले में हम 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कि आपके पास 2 लोग हैं, जिनमें से ए एंड बी। ए कंप्लीट करता है किसी वर्क को 20 डेज़ में एंड बी कंप्लीटेड इन 30 डेज़। फिर अब आपको क्या बताना है कि अगर ए एंड बी दोनों साथ में काम करते हैं, तो वो उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे या फिनिश कर देंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, ए एंड बी का। अब जैसे इसमें क्वेश्चंस में वैल्यूज़ हैं 20 डेज़ एंड 30 डेज़, तो अगर हम 20 एंड 30 का एलसीएम लेते हैं तो 60 आएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि एलसीएम से दोनों को डिवाइड करना होता है, और जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं उन दोनों को ऐड करके हम एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। जैसे इसमें 20 डेज़ एंड 30 डेज़ का एलसीएम हमने 60 लिया, 60 से फिर डिवाइड किया 20-30 को, तो 3 एंड 2 आया। 3 2 को हम प्लस करके करते तो 5 आएगा। 5 से अब डिवाइड कर देना है 60 को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12 डेज़। इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूला से भी आप कर ही सकते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल मेथड आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं होगा। इट मीन्स हर क्वेश्चन में आप नहीं फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम बचाएगा। फॉर्मूला इधर मैंने मेंशन किया हुआ है, a + b = x × y अपॉन x + y। तो इससे अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये हर क्वेश्चन में वैलिड नहीं होगा। हमारा सेकंड टाइप है कि उस सेकंड क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशंस दिए होते हैं। जैसे पी एंड क्यू किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 12 डेज़ में, क्यू एंड आर कंप्लीट कर रहे हैं 15 डेज़ में, आर एंड पी कंप्लीट कर रहे हैं 20 डेज़ में। अब हमें बताना है कि पी एंड क्यू एंड आर कितने टाइम में ये वर्क कंप्लीट कर देंगे, अगर वो तीनों साथ काम करते हैं तो। हमें एक स्टेप जो है सारे क्वेश्चंस में कॉमन रहेगा। सबसे पहले कुछ भी हमें दिया गया हो, हमें सबसे पहले एलसीएम ही लेना होता है। तो इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। 12, 15 एंड 20 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 60 आएगा। 60 आने के बाद हमें सेम प्रोसीजर रिपीट करना है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। सबको डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास वैल्यूज़ आई। 12 से आया 5, 15 से आया 4 एंड 20 से आया हमारे पास 3। अब हमें क्या करना है ना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, सबका एडिशन किया, हमें यहाँ भी एडिशन करना है बोथ साइड। अब अगर हम बोथ साइड एडिशन करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 टाइम्स क्यू होगा, 2 टाइम पी होगा एंड 2 टाइम आर होगा। तो जो 2 टाइम्स है, और इधर राइट हैंड साइड हमारा 12 है, 2 को हम कैंसिल कर देंगे 12 से, तो वो 1 टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स यू गेट p + q + r = 6। अब हम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहे थे सिंपल, कि एलसीएम को हमें डिवाइड करना होता है, जो भी हमारी वैल्यू आती है ऐड करने के बाद, तो वो हमारा उतने डेज़ में वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो 60 को हम डिवाइड करते हैं अगर 6 से, तो हमें वैल्यू मिलती है 10। इट मीन्स कि अगर p + q + r जो है तीनों साथ में काम करते हैं, तो वो 10 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन आपको रेशियो फॉर्म में दिया हो कि इतना पार्ट हो इतने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, तो साथ में जब काम करेंगे तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, या फिर इतना वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइप का। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर होता है सारे क्वेश्चन के लिए, बस आपको एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर आप बहुत ईजिली ये सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे। सेम वही प्रोसीजर है। हमको सबसे पहले सबका एलसीएम लेना होता है। अब इसमें एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे ना, क्योंकि सबका अलग अलग पार्ट दिया हुआ है, तो हम उसे इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम 1 डे वर्क निकालेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि हमें जो डेज़ दिया हुआ है और वर्क दिया गया है, दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। बस एक बात याद रखिएगा, जो पार्ट दिया हुआ है, जितना पार्ट उसने वर्क का किया है, हम उसे जब डे से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करके करते हैं। अगर इसमें 3/4 आपको दिया गया है, तो आपने करना है 4/3 × 6। तो ऐसे आपको 1 डे वर्क मिल जाएगा। एंड 1 डे वर्क मिलने के बाद आपको सेम प्रोसीजर करना है जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, दोनों को ऐड करके, और आपको एलसीएम से डिवाइड करना है, और आपको आपका कितने दिन में वर्क फिनिश होगा वो मिल जाएगा। एक बात और याद रखना, जैसे अभी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ये लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं वन शॉट रिवीजन है, तो इसमें हम उतना डीपली तो जाएंगे नहीं। अगर जैसे यहाँ पे हम दोनों को लेके चल रहे हैं, तो दोनों साथ में काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से एक जो है कितने टाइम में करेगा, तो आपको वो मेंशन करेगा क्वेश्चन में, और आपको उसी की वैल्यू से एलसीएम को डिवाइड करके अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप है, अगर आपको जो वर्क है परसेंटेज में दिया हुआ कि 25% वर्क उसने इतने टाइम में किया और 12.5% उसने इतने टाइम में किया, तो ये भी बहुत ईजी है, आपको परसेंट में देख के करना नहीं है। जैसे आप देखोगे ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी आपने देखा था कि रेशो फॉर्म में दिया था, तो उसमें क्या, सॉरी रेशो नहीं, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया था। तो उसमें क्या करना है ना, बस आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है उसे सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे 25% होता है हमारा 1/4। अगर आपको परसेंट निकालना नहीं आता है तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, इतना कुछ नहीं है। बस 25 हम परसेंट कैसे लिखते हैं, 25% को हम कैसे लिखेंगे, 25/100। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 1/4। तो आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1/4 आपने कन्वर्ट कर लिया, 12.5 होता है 1/8। ठीक है। अब क्योंकि इनका जो हमने बोला था कि
हमको इक्वल इन दोनों को करना है, मतलब इनका वन डे वर्क निकालना है। सबसे पहले तो हम इनको जब वन डे वर्क निकालेंगे इनका, तो हमें क्या बोला था कि जितना पार्ट आपको वर्क का दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल करके आपको डे से मल्टीप्लाई करना है। अब आप जब डे से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो आपको मिलेगा 4 डेज़ एंड 8 डेज़, और ऐसे ही आपको इसका एलसीएम का आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 2 एंड 1 मिलेगा, दोनों को ऐड करके, और आप उसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो आपको उसका टोटल वर्क मिल जाएगा कि कितने टाइम में वो फिनिश करेगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। शॉर्ट वीडियोज़ मैं कवर करेंगे, उतना ज़्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल्टरनेट डेज़ वाले टॉपिक से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।